नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सीधी बात। माननी के साथ में तमाम दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं भानु प्रतापपुर की कांग्रेस की विधायक सावित्री मंडावी जी। सावित्री जी, टीवी 24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, सावित्री मंडावी जी दूसरी बार कांग्रेस से विधायक बनकर आई हैं और मनोज मंडावी जी की पत्नी रही हैं और लगातार मनोज मंडावी जी भी काफ़ी सक्रिय रहे, विधायक रहे, नेता, विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रहे विधानसभा के। उनके बाद आकस्मिक मृत्यु के बाद इनको जब चुनाव लड़ी तो ये बहुमत का भारी बहुमत के साथ भानु प्रतापपुर से विजय होकर आई और दूसरी बार फिर से अभी विधानसभा में फिर से मौका मिला और बस्तर से महज 4 विधायक ही चुनकर आए हुए हैं कांग्रेस से। और इस वक्त हम समझ सकते हैं कि क्योंकि सत्ता में नहीं होने से किस तरह की चीज़ें होती है, किस तरह की चुनौतियां आती हैं, किस तरह के राजनीतिक उठापटक होते हैं, ये सब हम समझेंगे सावित्री जी। सावित्री जी, सबसे पहले तो टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप चूँकि महिला भी हैं और आदिवासी महिला हैं, दूसरी तरफ बस्तर से हैं और बस्तर जैसे खासकर भानु प्रतापपुर का जो क्षेत्र है वो नक्सल का काफ़ी गढ़ रहा है। नारायणपुर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है, ये सब तो विषय पे चर्चा होता भी रहेगा। हम आपसे ये भी समझेंगे चूँकि आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते घर परिवार भी है, फिर समाज को भी देखना है, फिर आप विधायक भी हैं तो जनता को भी देखना है। वो तमाम जो आपको वोट दिए हैं वो और जो नहीं दिए हैं वो सबको देखना है। तो आप मनोज मंडावी जी की भी पत्नी हैं तो निश्चित रूप से आप स्वर्गीय श्री मनोज मंडावी जी की, तो निश्चित रूप से आपका बड़ा दायित्व बनता है और बड़ी चुनौती भी होती है आपके लिए। उस क्षेत्र के लिए आप किस तरह की चुनौती मानते हैं, चूंकि एक महिला भी हैं यार? जी हाँ, पहले तो मैं, आप सबको मालूम है, पहले टीचर थी मैं जी। इनके जाने के बाद पुनः मेरे को चुनाव में उतरना पड़ा। परिस्थिति ऐसे बनी, लोगों के मतलब जनता, उनके कार्यकर्ताओं की मांग थी कि मैं जो मंडावी जी परिवार जो विरासत उनको संभालने के लिए आप खड़े हुए चुनाव में, तो उनकी बात को मानना पड़ा। और उस चुनाव में वाकई में जो स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी का जो लोगों उस क्षेत्र के लिए मैं कहना चाहूँगी, मनोज सिंह मंडावी जी जो स्नेह प्यार जो है जनता का जो है बिल्कुल भरपूर उनको मिलता रहा है। और ये भी हमेशा जनता के बीच में और पूरे क्षेत्र के जो भी विकास के कार्य हों, लोगों का काम हो, बखूबी जो है उनका ध्यान से सुनते थे, वो काम करते थे। उस हिसाब से जब उपचुनाव हुआ तो लोगों ने वाकई में मैं सोची भी नहीं थी कि लोगों जो स्वर्गीय मनोज मंडावी को जो हमेशा चाहते थे वही चाहत, वही स्नेह, वो प्यार दुलार जो है उन्होंने सब पूरी जनता ने उपचुनाव में मेरे को दिया। और मैं भी नहीं सोची थी इतने मतों से जीतूंगी, वो भी 21,000 जो वोट है तरफा जो जीत दिलाई है। वाकई में कहीं ना कहीं जनता की ये जीत है, ये पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चुनौती भी आपके लिए डबल हो जाती है क्योंकि आप पे भरोसा किया गया है और अभी आप विपक्ष में हैं, आपकी कांग्रेस जो है वहाँ पे कैसा लगता है काम करने में? वहाँ पे किस तरह की सुविधाएं मिल रही, या सरकार जो है वो, मुझे लगता है कि सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन चूंकि आप कांग्रेस के क्षेत्र होने की, गढ़ होने की वजह से, या अच्छा कांग्रेस के विधायक होने की वजह से, क्या उस क्षेत्र पे क्या विकास काम के लिए पूरे सरकार की ओर से पैसा मिल रही, शासन की ओर से? ऐसा मैं कहना चाहूँगी, उपचुनाव में चूँकि मेरे को मुश्किल से 8 महीना काम करने का मौका मिला, पर मैं कहना चाहूँगी उस 8 महीने में जो मैंने जो उस क्षेत्र का दौरा किया, लोगों के बीच चाहे सुख हो दुख हो जो गई लोगों के बीच, तो पुनः उन्होंने जब हमारा 2023 का जो चुनाव हुआ उसमें भी जो है जनता ने अपार उनका स्नेह मिला और वो जो 21,000 था बढ़ के 32,000 हो गया। और पूरे बस्तर संभाग में कहना चाहूँगी तो मतलब भानु प्रतापपुर क्षेत्र है जो अभी वाले चुनाव में मतलब सबसे ज़्यादा वोट जो है मैं जो है जनता ने चुना है मुझको विधायक। और चूँकि मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, पर कहीं ना कहीं मैं अभी 2 साल होने को आ रहा है तो ऐसा लग रहा है क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम देख रहे हैं वाकई में चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सभी त्रस्त हैं। काम कुछ धरातल पे काम कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी आपको कहना चाहूँगी अभी सुशासन का त्यौहार अभी मना रहे लगातार, अभी 1 महीना तो वही काम चला, पर हम देख रहे हैं उस सुशासन त्यौहार में कार्ड वो क्या
आधार कार्ड ये कार्ड बन रहा है तो ये तो कोई भी बना लेगा। तो जो काम होना चाहिए वाकई में जो है विकास के काम होने चाहिए, वो विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। और चूंकि मेरा जो पूरा भानु प्रतापपुर क्षेत्र है माइनिंग एरिया है और जितने भी राजस्व सबसे ज़्यादा जाता होगा तो मेरा भानु प्रतापपुर से जाता है, उस हिसाब से मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। वो पूरा पैसा जो है और अन्य जिलों में जा रहा है, तो ये गलत यहाँ पर हो रहा है। तो इसको जो है हम पूरे जनता के साथ हम बिल्कुल इस लड़ाई में हम बिल्कुल जनता हमारे साथ है। और अगर क्षेत्र में काम नहीं होगा बिल्कुल हम जनता के साथ बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लगातार ये भी देखा जा रहा है कि अभी भाजपा की सरकार है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकार का पूरा टारगेट तो बस्तर पे ही है। बस्तर में बहुत विकास काम हो रहे हैं, फिर आपके क्षेत्र में क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल इनकी सोच है, इनकी मंशा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को उस क्षेत्र में कांग्रेस को विधायक को काम न दिया जाए। और इससे पहले आप देखना चाहेंगे जब हमारा जनपद और जिला का चुनाव हुआ तो मेरे क्षेत्र में चूँकि मेरे कांग्रेस के जीते थे पूरे जनपद जिला में, पर उनकी मंशा था वो डेट को 3 बार बढ़ाया गया कि यहाँ तक कि जनपद का जो जिला अध्यक्ष चुनाव उपाध्यक्ष का चुनाव होता है उसको लगातार डेट दे के 3 बार बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर भी गलत हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता। चूँकि हमारे तो भी मेरे क्षेत्र में हमारे जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे चुना हुआ है, पर यहाँ पर भी गलत हुआ है, ऐसा नहीं होता। और चूँकि हम जनप्रतिनिधि हमको चुना हुआ है, जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र की जनता चुनी हुई है, तो कहीं कहीं हम चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। तो उस क्षेत्र के विकास के लिए हम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ तो पूरे भाई वो वैसे भी तो अगर हम बात करें तो टैक्स का पैसा है और वही राजस्व वहीं से मिल रहा है। राजस्व पूरे बस्तर से राजस्व आ रहा है, माइनिंग से आ रहा है, रेस से आ रहा है, तमाम चीज़ों से आ रहा है, टैक्स भी पटाती है जनता। तो वो तो हर क्षेत्र के विकास होना चाहिए। आपको क्या लगता है उस क्षेत्र में ऐसा अभी भी क्या विकास की गति होनी चाहिए और किस हिसाब से चल रही है? क्योंकि माइनिंग क्षेत्र है और वहाँ तो बड़े बड़े लगातार जो हैं जनप्रतिनिधि जाते ही रहे हैं, विधायक नेता मंत्री सभी, फिर ऐसा क्या कमी रह गई है वहाँ पर अभी? चूँकि लगातार यहाँ क्षेत्र से स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी ने प्रतिनिधित्व किया है, तो मैं वाकई में उस क्षेत्र में विकास तो बहुत हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। पूरे उनके समाज को लेकर चलने की उनकी वो थी। तो कहीं ना कहीं बहुत काम हुआ है। अभी हमारा इन्हीं के रहते हुए पूर्ववर्ती सरकार में मेडिकल कॉलेज मेरे क्षेत्र में खुल रहा है। वो मतलब हमारा सबसे बड़ा बहुत बड़ी उपाधि है। भानु प्रतापपुर में मेरा गृह ग्राम तेलगरा है, वहाँ मतलब अभी चल रहा है, काम चालू है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कहीं कहीं जो कि मेरा क्षेत्र जो अधिकांश भानु प्रतापपुर दुर्कोंदल का अंदर गाँव वाकई में नक्सली एरिया था। नक्सली एरिया के कारण चूँकि वहाँ पर ना रोड ना पुलिया जो है नहीं बन पाए थे। तो अभी कोशिश है कि मैं किसी भी हालत में उस जो रोड पुलिया है बन के तैयार हो, ताकि लोगों को सुविधा मिले, आने जाने में कठिनाई ना हो। तो हमारी प्राथमिकता है जो बहुत कुछ बन गया है, बहुत कुछ बचा हुआ है। तो मेरी सोच है कि वो सबसे पहले वो रोड और पुलिया बनना चाहिए, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। क्योंकि कई बच्चे जो है स्कूल आना दूसरे एक गांव से दूसरे गांव आना जाना करते हैं, तो पुल के कारण ही उनका पढ़ाई रुक जाता है। तो वो सब प्राथमिकता में मेरी वो है कि पुल और पुलिया रोड जितने हैं सब प्राथमिकता पर बन जाए। बल्कि सरकार अभी लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है और हद तक तो नक्सल जो है वो नक्सली समाप्त होने के कगार पे। कैसे देखते हैं आप इस क्षेत्र में? क्योंकि हम देख रहे हैं, वाकई में हम भी चाहते हैं कि नक्सली खत्म हो, पर हम कई जगह देख रहे हैं इस नक्सली की आड़ में हमारे बेगुनाह आदिवासी लोग मारे जा रहे हैं। ये अभी 2-4 दिन की घटना है। एक चपरासी जो है स्कूल में खाना बनाता है, उसके छोटे छोटे 6-7 बच्चे, अभी की घटना है, 3 दिन हुआ है। तो वो उसका आधार कार्ड है, सब है, बैंक में उसका अकाउंट है, तो वो कैसे नक्सली हो सकता है? तो यहाँ पर मतलब बेगुनाह आदिवासी भाई हमारा मारा गया है। तो ये कहीं ना कहीं दुख लगता है। हम चाहते हैं जरूर नक्सल खत्म हो, लेकिन उसके आड़ में हमारे बेगुनाह जो आदिवासी भाई बहन है वो ना मारा जाए, ये हमारी सोच है। पर ये वाकई में छोटे छोटे बच्चे, दुख लगता है ये कि हमारे आदिवासी इस आड़ में कई आदिवासी बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं।
एक चीज़ और भी देखने को मिलता है कि ये तो होता ही है कि नक्सलवाद खत्म होना भी चाहिए, और ताकि विकास की गति को एक नया रूप मिले। और नारायणपुर और हम एक तो अबू जमाल का क्षेत्र भी कहलाता था वो नारायणपुर वाला पूरा क्षेत्र, और आपके भानु प्रतापपुर वाला क्षेत्र बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, बहुत ही अच्छे। और आदिवासी, मैं बताना चाहूँगा पूरे देशवासियों को, आदिवासी बहुत अच्छे लोग हैं। और तमाम अगर जो भी देख रहे होंगे टीवी 24 न्यूज़ चैनल और जो भी देख रहे होंगे, नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है पूरे देश में। सरकार जो भी है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, बहुत बेहतर काम कर रही है। और निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, ताकि वो आदिवासी है, उनका भी हक है, वो उनका क्षेत्र है, उनकी चीज़ें हैं, उनको विकास मिलना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। और निश्चित रूप से हर इंसान का एक तय है कि उसको विकास होना चाहिए। तो मैं उस क्षेत्र में देखता हूँ कि खासकर आदिवासी क्षेत्र में पढ़ने लिखने और स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव बहुत होता है। तो अभी उस क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था है? अभी तो जैसे आपने बताया कि अब एक मेडिकल कॉलेज का भी बढ़िया हो रहा है, स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ तो विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं है। अगर हम पूरे बात करें छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं, तो हॉस्पिटल खोल के करेंगे भी क्या? क्या लगता है आपके क्षेत्र में किस तरह की सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर? जी हाँ, और वैसे भी आप बोल रहे थे हमारे आदिवासी, वाकई में हमारे आदिवासी हम सब भोले भाले, सहज सरल और जंगल ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं हम। और हम जो सबसे बड़ा जो हमारे दिक्कत अभी आ रही है, क्योंकि अभी स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे हमारे क्षेत्र चारामा में, उनको मैं अवगत कराई हूँ। जो सबसे बड़ी दिक्कत है किसी भी मेरे भी तीनों ब्लॉक में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, चाहे दूरकोंदल हो, भानु प्रतापपुर हो, चारामा हो। मतलब डॉक्टर है ही नहीं, विशेषज्ञ डॉक्टर वाकई में। और एक तो दूरकोंदल भानु प्रताप एक ऐसे जगह पे दूर दूर से लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं, तो सुविधा वाकई में स्वास्थ्य विभाग मतलब सुविधाओं की कमी है। मैं चाहती स्वास्थ्य विभाग से, प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पे व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम पूरे, एक तो सभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जा ही नहीं सकते, इतने गरीब लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ इस चीज़ से जूझना पड़ रहा है मेरे पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र को। भाई सरकार की तमाम सुविधा, स्वास्थ्य बीमा योजना है, तमाम योजनाएं हैं, तो उसका लाभ ही नहीं मिल पाएगा वैसे में, तो अगर उनको सही इलाज नहीं होगा तो। भाई सरकार की योजना है ना कि स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, तमाम बच्चों के लिए बीमा है, प्रधानमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री योजना है, स्वास्थ्य योजना, तमाम चीज़ योजना है। अगर आपके पास विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं होंगे, अच्छे लोग नहीं होंगे, तो फिर इलाज कैसे संभव होगा? तो इस विषय पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, विपक्ष होने के नाते। बिल्कुल, विपक्ष होने के नाते मैं बार बार उठाती हूँ, अधीनस्थ अधिकारियों को बार बार मैं बोलती हूँ। और जहाँ तक मैं इस सिलसिले में, क्योंकि हमारा मूल तो वही है, एक तो स्वास्थ्य और शिक्षा, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर व्यवस्था हो, ताकि क्षेत्र के ग्रामीण जनों को इसका लाभ मिले। तो डॉक्टर की व्यवस्था, नर्स की व्यवस्था नहीं हो पा रही, विशेषज्ञ डॉक्टरों की दूर दूर बेचारे लोग को जाना पड़ता है, और कई बहुत सारे मतलब खामियां हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में। तो वो मैं चाहती हूँ वो खामियां जो है, उसके लिए आवाज़ उठा रही हूँ, बार बार अधिकारियों को भी फ़ोन लगा रही हूँ, जहाँ तक हो सके हमें स्वास्थ्य मंत्रियों को भी अपनी तरफ से आवेदन दे चुकी 2-3 बार कि जल्द से जल्द जो है यहाँ की व्यवस्था को सुधारा जा सके, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। चूँकि आप महिला भी हैं और विधायक भी हैं, महिलाओं के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप क्या सोचते हैं कि आदिवासी महिलाओं के लिए किस तरह से और काम होना चाहिए, ताकि उनको स्वरोजगार मिले, प्रशिक्षण मिले, वो अपना खुद का ही एक रोजगार की स्थिति बना पाए? क्योंकि मैंने देखा है, मैं बस्तर में काफ़ी काम किया हूँ, तो बस्तर में मुझे लगता है कि वहाँ पर जो पुरुष है, अधिकांश पुरुष मैंने देखा है शराब के नशे में ही अधिकांश रहते हैं, और बेचारी महिलाएं जो है ना, बच्चों को पालन पोषण से लेकर बाहर का तमाम काम महिलाएं ही करती है। मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है। तो इसके लिए आप कुछ विशेष कुछ प्रयास कर रहे हैं आप लोग इस क्षेत्र में? मैं हर गांव में जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, सबसे पहले ये बात रखती हूँ कि नशा, वाकई में नशा जो है इस गर्द के लोग, आज के जो पीढ़ी है आगे बहुत आगे बढ़ गए हैं। और मैं अभी शासन जो है अभी एक तो अभी आपने सब देख रहे होंगे, युक्तिकरण के नाम से पूरे शिक्षकों को उनको परेशान किया जा रहा है। और मेरा तो एक तो ऐसी सुदूर अंचल जो है भानु प्रतापपुर, ऐसे बच्चे लोग दूर दूर तक गांव रहता है, वहाँ से कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वाकई में मैं चाहती हूँ सरकार से तो स्कूल को ना बंद करके जो ये दारू भट्टी खोल रहे हैं उसको बंद किया जाए, वाकई में बहुत ज़रूरी है। आप जगह जगह दारू भट्टी खोल रहे हैं, जगह जगह लाइसेंस दे रहे हैं, ये हाँ, एक तो ऐसी बिगड़े और आने वाला पीढ़ी जो इसके लिए बहुत घातक है, बहुत। तो मैं चाहती हूँ स्कूल को खोला जाए
और शराब बट्टी जो है इसको बंद किया जाए, ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य है जो है इस गर्द की ओर ना पड़े, आगे बच्चे जो है बढ़े। हाँ, और महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी, वाकई में जब हमारी भूपेश भैया की सरकार थी तो एक इतनी अच्छी योजना थी, पर उस योजना को लोगों ने टाल मटोल करके उसको रिप योजना जो है वाकई में गोठान के माध्यम से मेरी जितनी भी महिलाएं थी वहाँ समूह के माध्यम से वाकई में गोबर बीन के जो खाद बना रही थी, वाकई में उनका आमदनी बहुत अच्छा हो रहा था, कम कुछ ना कुछ तो इनकम मिल रहा था उनको, समूह की महिलाओं को। अभी बहुत सब महिलाएं खाली हैं, बोल आती है मेरे पास, क्या करें, तो अब सरकार ये तो इस योजना को बंद कर दी। मैं सरकार से चाहती हूँ कि सरकार किसी की भी हो, पर जो अच्छी योजना रहती है उस योजना को चालू रखना चाहिए, ताकि हमारी महिलाएं जो है इससे जुड़ी रहे। वाकई में इनकम हो रहा था उनको, और बहुत सारे, और चाहे वो गोबर से पेंट बनाने का कारखाना हो, चाहे हमारी वो धान कुट्टी उन्हें मशीन हो, मतलब महिलाएं जो है इस रोजगार में लगी हुई थी। तो मैं चाहती हूँ इस योजना को पुनः चालू किया जाए, ताकि महिलाएं को रोजगार मिल सके। और मेरी भी सोच है, वाकई में अंदर अंदर गाँव जाती हूँ तो उन महिलाओं को मैं सोच है कि कुछ अपनी उनको खुद की आमदनी हो, इस टाइप का कुछ रोजगार मिले, तो इस दिशा में मैं ज़रूर उनके लिए कुछ काम करना चाहूँगी। जो जंगल में जो औषधि है, फल हैं, वो तो वनौषधि जो होती है वो इकट्ठा कर कर लाते हैं लोग, वो भी तो कर रही होंगी महिलाएं, कि नहीं कर पा रही, इनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? नहीं, योजना का लाभ मिल रहा है, पर हमारी सरकार उस समय थी तो बहुत सारा जो इनको मिलता था इनकम वो कम है, क्योंकि चाहे वो लाख के माध्यम से हो, चाहे टोरी महुआ के उनको बीन के जो आमदनी मिलता था वो इस समय कम कर दिया गया है। और जैसे अभी बहुत मैंने हमारी जो सब सरकार थी उस समय खूब सारी योजनाएं थी, उन सारी योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी सभी योजना होगी, वैसा बंद तो नहीं किए होंगे सबको? हाँ, नहीं, बहुत सारी बंद हो गई हैं, और कुछ चालू है, बहुत सारी बंद है, और कुछ को बंद करने के कगार में है। तो मैं चाहती हूँ सरकार से जो अच्छी योजना है उस योजना को चालू रखे, ताकि महिलाओं को रोजगार मिलता रहे और उनका काम चलता रहे। महिलाओं को यदि अगर उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा तो फिर काम कैसे रह पाएंगे? ऐसे में तो अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उस तरह की चीज़ें होंगी, कभी रोजगार और गरीबी बढ़ेगी इससे। तो रोजगार के कुछ विशेष साधन, जैसे प्रशिक्षण देके उनको रोजगार दिया, छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, हाथ से बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं करने कराने के लिए। तो हाँ, वही हम देख रहे हैं, वाकई में धरातल पे भी कुछ काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए महिलाओं के लिए। उस अभी हमारी 2 साल सरकार होने आ रही है, उसमें धरातल में कुछ काम नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि काम हो, ताकि महिलाओं को रोजगार मिले। वाकई में काम नहीं हो से हम देख रहे हैं, आए दिन जो है आप देख रहे होंगे, टीवी के चालू करो तो बस इसने इसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, लड़ाई झगड़ा, पति ने पत्नी को, इधर बाप ने बेटे को, लड़ाई यही चल रहा है बस आप देखेंगे तो ये जो है अपराध जो है ना इस 2 साल में खूब बड़ा है। तो ये वाकई ना कहीं ये नशाखोरी और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस कारण जो है ये सब धड़कते से आगे बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं इस पर भी सरकार ध्यान दे, जल्दी से कुछ योजना युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसी ठोस योजना हो, ताकि उसमें महिलाएं जो है उसको रोजगार मिले, उसमें उसी काम में लगी रहें। बस्तर विकास प्राधिकरण उस समय भी था, और अभी भी बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से बहुत सारे काम होते हैं। तो उस योजना का क्या भानु प्रतापपुर वाले क्षेत्र या कांकेर जिले में क्या लाभ नहीं मिल पा रहा है? हमारी सरकार थी उस समय जब, तो वाकई में मैं खुद काम जो मैं लेके आई थी, चूँकि उस समय हमारे जो विधायक दल हैं, बस्तर के जो विधायक हैं, उन्हीं से उनके बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहेंगे, वही उपाध्यक्ष रहेंगे हमारी सरकार के समय। तो इस समय वो ऐसी नहीं है, उपाध्यक्ष हमारी लता हुसैन जी है, और अध्यक्ष शायद सीएम साहब अपने पास रखे हैं। तो उस समय हमारे ही नेताओं, मतलब विधायक के बीच में ही चुना गया था। तो उस समय करीबन 1 से 1.5 करोड़ तक मैंने काम लाया था बस्तर विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र के विकास के लिए। पर हम अभी ये 2 साल में देख रहे हैं, हमको मतलब उसमें भी वंचित किया गया है। मुश्किल से 30 या 35 लाख का ही हमको काम दिया गया है, बाकी नहीं दिया गया है। तो इस टाइप के भेदभाव इस टाइप का नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं बस्तर का जो प्राधिकरण वाकई बस्तर के विकास के लिए, लोगों के मतलब वाकई में अपने क्षेत्र में जो भी काम है उसके विकास के लिए है, तो उस विकास के लिए होना चाहिए काम। अब चूंकि अभी आप तो 5 साल रहे ना, अभी 2 साल लगभग 1.25 2 साल तो हो ही गए हैं। आप
आपने क्या टारगेट कर रखा है कि मुझे इस क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास करना है 5 साल में? आप जब विधायक बनी होंगी, दोबारा से चुनकर आई होंगी, तो बहुत सारे वायदे होते हैं कि हम इस क्षेत्र में ये करेंगे, मैनिफेस्टो तो होता ही होता है। जी। फिर भी आपने उस क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह के वायदे किए और कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं? मेरी भी सोच है मैं क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करूँ। इसके लिए आप लोग देखे होंगे कि पढ़ते होंगे कि मैं लगातार जो है उस क्षेत्र का लगातार दौरा करती हूँ। हाँ, मतलब बरसते जब रायपुर आना होता है तभी रुकता है। अगर मैं वहाँ हूँ क्षेत्र में तो कि एक दिन ऐसा नहीं होता कि क्षेत्र का दौरा ना करूँ। तो मेरी सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास कार्य जो है, हमारी जो मूलभूत सुविधा है वही है स्वास्थ्य, रोड, सड़क, शिक्षा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस क्षेत्र को मिले। और शिक्षा के क्षेत्र में पिछले समय मैं कहना चाहूँगी जब हमारा स्वामी आत्मानंद जो स्कूल खुला था, और उस समय भी जो है हमारे बस्तर के बच्चे जो मेरे क्षेत्र से अधिक बच्चे जो है 10th में और 12th में सबसे ज़्यादा नंबर लेके जो है बहुत बच्चे जो है बस्तर से, तो खुशी भी लगता है। चलो अब बच्चे लोग भी अब उस सुदूर अंचल से भी बच्चे लोग जो है अब निकल रहे हैं। तो मैं भी चाहती हूँ बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे बच्चे, आदिवासी बच्चे उस क्षेत्र में पढ़ाई के मामले में हो चाहे और जो भी उस मामले में हो आगे बढ़े। इसके लिए मैं भी चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, सबको मतलब जितनी भी जो विकास कार्य उनके लिए विकास कार्य हो, और जो हमारे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो रोजगार जो हो सके उस रोजगार को मुहैया कराना हमारा मकसद रहेगा। और मैं चाहूँगी कि इनको रोजगार मिले। और बहुत सारी समस्याएं रहती है, एक तो क्षेत्र की समस्या रहती है, लोगों की भी बहुत देखते हैं हम, बहुत समस्याएं रहती है। तो मेरी सोच है कि उन लोगों की भी समस्याएं जो है वो हल हो। और मैं मेरे क्षेत्र में अगर मेरे घर में अगर कोई आया है कुछ समस्या लेके, तुरंत मैं अगर मेरे से हो जाता है, मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे से बोलने से, मेरे से करने से किसी का काम अगर हो रहा है तो मैं तुरंत समय पर जो अधिकारी हैं उससे तुरंत से बात करने की कोशिश करती हूँ। एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, चूँकि आप शिक्षिका भी रही हैं और अब राजनीति में भी आ गई हैं, अभी मुझे लगता है लगभग 4 साल होने जा रहा आपको, और आपने राजनीति देखी है मनोज जी के साथ में। तो अभी शिक्षिका और एक शिक्षक होने के नाते और राजनीति में, दोनों में क्या अंतर देखती हैं आप? शिक्षा और राजनीति वाकई में जब मैं पढ़ाती थी उस समय, जब ये स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी थे, तो क्षेत्र के लोग, जनता लोग जो आते थे उनके पास, तो बहुत कुछ देखने को, सीखने का इनसे मिला भी मेरे को। लोगों से कि कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, तो बहुत कुछ जानती भी थी राजनीति, बहुत कुछ जानती भी नहीं थी। तो अब उनका शिक्षा का अलग है, राजनीति बहुत अलग है। अब ये ऐसा लगता है कि वाकई में ये भी अहम हिस्सा है, राजनीति जिम्मेदारी है, और वो शिक्षा वो भी जिम्मेदारी है। दोनों जिम्मेदारी वाली बात है, ये जनता के लिए, वहाँ बच्चों के लिए दोनों जिम्मेदारी है। तो मैंने हो रहा है। तो ये सावित्री मंडावी जी भानु प्रताप कांग्रेस की विधायिका हैं, और दूसरी बार जनता ने इन्हें चुनकर भेजा है, और निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के लिए लगातार ये काम भी कर रही हैं, और महिला भी होने के नाते महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम करने की या प्रयास करने की बात, ताकि महिलाओं का वहाँ पे उत्थान हो, बच्चों का उत्थान हो, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो। चूँकि बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत जगह है भानु प्रतापपुर, निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास में जो वहाँ के विधायक होते हैं उनका हाथ होता है। तो निश्चित रूप से ये काम भी कर रही है, और आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर काम होगा, ये हमारी मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सावित्री जी हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते।